हेलो एंड वेलकम टू एनजी ग्रुप। आज हम लोग सीखेंगे कि क्रिप्टो में कैसे आपका आईटीआर फाइलिंग होता है। मान लीजिए आपका क्रिप्टो में आपका ट्रांजैक्शन है, क्रिप्टो में आप डील करते हैं या फिर आपका क्रिप्टो आपका होल टाइम बिजनेस है। तो आपको कैसे आईटीआर फाइलिंग करना है ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो के एंड तक देखेंगे और साथ-साथ इसको कंप्लीट करेंगे। आप भी मेरे साथ अगर आपका क्रिप्टो में ट्रेडिंग है, तो आप भी मेरे साथ आज इस वीडियो को देखिए, इसको कंप्लीट कीजिए और एंड तक आप इसको बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा बेसिक हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिक हम लोग को कैसे करना है, क्या है? जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट ये आपका टोटल 30% टैक्सेबल है। मतलब आपने जितना भी प्रॉफिट किया है, उस प्रॉफिट का 30% वो है टैक्सेबल। इसमें आपको कोई भी छूट या रिबेट मिलने वाला है नहीं। दूसरा है लॉसेस। अगर आपको क्रिप्टो में कोई भी लॉसेस होता है, वो आपका है। कोई भी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा या फिर प्लस माइनस कुछ भी नहीं होगा। अगर लॉस आपका कुछ भी आपका प्रॉफिट के साथ माइनस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी है आपका प्रॉफिट उसका सिंपली 30% आपका डिडक्ट होगा एंड लॉसेस आपके वो आपके सिर पे। उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। देन हम लोगों का क्रिप्टो में इनकम अब कितना तरीके से हम लोग देख सकते हैं। क्रिप्टो में इनकम हम लोग देख सकते हैं कैपिटल गेन के हिसाब से। मान लीजिए आपका सैलरी है या फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है, आपको साथ-साथ आप क्रिप्टो में डील करते हैं। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका कैपिटल गेन में आ गया। और अगर आपका कैपिटल गेन में नहीं है, आपका मान लीजिए कि क्रिप्टो आपका फुल टाइम आपका बिज़नेस है, आप क्रिप्टो में फुल टाइम डील करते हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 में जाना है। आपको इतना समझ में आ गया कि अगर आपका कैपिटल गेन्स है क्रिप्टो, तो फिर आपको आईटीआर 2 और अगर आपका बिज़नेस इनकम है, तो आपको आईटीआर 3। इतना करने के बाद अभी हमको सिंपली अभी कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, उस पार्ट में अभी हम लोग जाएँगे। आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो का ट्रांज़ैक्शन आप कैलकुलेट कर लिए। आपका जो भी क्रिप्टो का ट्रांज़ैक्शन है, आपने किस हिसाब से ट्रांज़ैक्शन किए, वो आपका ब्रोकर अकाउंट से डाउनलोड हो जाएगा। इस हिसाब से आपका डाउनलोड होता है। आपको इसी हिसाब से आपको फाइलिंग करना है। आप लोग एक बार देख लीजिए, आपका जो टोटल आप कितना क्रिप्टो में ट्रांज़ैक्शन किए हैं, ट्रांज़ैक्शन डेट वाइज़, सेल वाइज़, किसमें प्रॉफ़िट हुआ, किसमें लॉस हुआ, ये टोटल आपको इस हिसाब से आपको निकल गया। तो आपको अभी इसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसी को एग्ज़ाम्पल को लेके आज हम लोग आईटीआर 2 कंप्लीट करेंगे विथ क्रिप्टो से इनकम। ओके? सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाके आपको फाइल इनकम टैक्स पे जाना है। इसी तरह जैसे ये वाला टैब आपका आ गया, आने के बाद आपको करंट ईयर चूज़ करना है, ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, देन स्टार्ट अ न्यू फाइलिंग आपको क्लिक करना है, देन आपको इंडिविजुअल, देन प्रोसीड विथ आईटीआर 2 आपको आईटीआर 2 फिल अप करना है। आईटीआर 2 फिल अप करने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाना है। अभी आपको दिखाना है कि आप कौन-सा हेड आपको चूज़ करना है, ओके? फर्स्ट टैक्सेबल इनकम, इस पार्ट को जैसा है आपको वैसे ही रख देना है। पार्ट ए इनकम, इनकम हेड में आपको दिखाना है क्या-क्या आपका इनकम है। मान लीजिए आपका शेड्यूल सैलरी से इनकम आपका है, हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम है, देन आपको चूज़ करना है वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट, इसको आपको चूज़ करना ही है। देन आपको चूज़ करना है शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन, ये आपको चूज़ करना है। इसके बाद आपको चीज़ दोस्तों, आपको ई फाइल में एक बार जाके आपको व्यू आपको फॉर्म 26 ए आपको ये डाउनलोड कर लेना है। ये चीज़ आपको इसलिए करना है क्योंकि आपको फॉर्म 26 ए पे जो डाटा आपको दिख रहा है, उसी डाटा को मैच करके आपको फिल अप करना है। मान लीजिए आपके पास जो डाटा है, मैंने अभी आपको दिखाया जो प्लस माइनस जो प्रॉफिट हुआ है या फिर आपका लॉस हुआ है, आपको इसी डाटा को मैच करवाना है फॉर्म 26 एएस के साथ। क्या है? आपको फॉर्म 26 एएस के साथ आपको मैच करना होगा। मैच करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है और आपको डाटा पुट करना है।
तो चलिए ये टीडीएस में आके आपको यहाँ जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। स्टेटमेंट डाउनलोड होने के बाद वहाँ पे आपको जो अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको एक्सेल में आपको दिख रहा है जो अमाउंट, ये जो 95,890 टोटल सेल कंसीडरेशन, ये आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। इस पे आपका टीडीएस सर्टिफिकेट में शो हो जाएगा। ये अगर मैच हो रहा है तभी आपका करेक्ट है, आपका टोटल एंट्री करेक्ट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको डाउनलोड करके चेक कर लिए। मैं इसमें डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके केस में अलग हो सकता है, सबके केस में अलग हो सकता है। तो आप अपना डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। ओके, सिलेक्ट करना है। फिर हमको पीडीए तो हम सिलेक्ट किए हैं। अदर सोर्सेस से अगर आपका इनकम है तो उसको सिलेक्ट, जैसे ये मैंडेटरी है, अब ये रहेगा ही आपका। इसके बाद अगर आपका कुछ भी एग्जेम्प्ट इनकम है, अगर आपको कुछ भी एग्जेम्प्ट इनकम आपको मिला है, तो आपको इसको टिक करना है और नहीं तो आपको अनटिक रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको इस पे खाली 112 है, अगर आपको कुछ भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है तो आप इसको रख सकते हैं। हालाँकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए मैंने इसके पहले वीडियो बना के दिया आप लोग, तो आप पास्ट वीडियो देख के भी आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं ले रहे। देन आ जाता है हम लोग का डिडक्शन। डिडक्शन में आपको जैसा है आपको वैसे रहने दीजिए, आपको यहाँ पे डिडक्शन रहने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग न्यू टैक्स रेजिम में कर रहे हैं। देन टैक्स, टैक्स आप यहाँ पे जो ई-शॉप है खाली इसको हटा के बाकी जो मैंडेटरी है इसको आपको एज़ यूजुअल रख देना है। फिर अदर्स, अदर्स में आपको ये जो मैंडेटरी वाला ऑप्शन देख रहे हैं आपको सीएलआई, बाफला, सीएफएल, ये आपको ऐसे रखना है। देन आपको अगर आपका खाली अगर 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका इनकम है तो आपको एसेट लायबिलिटी बना के आपको देना है, अगर 1 करोड़ के ऊपर इनकम है तो, अगर नहीं है तो इसको अनटिक आपको ऐसे ही रख देना है। फिर रखने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। देन स्किप टू क्वेश्चनरी। देन यहाँ पे जो आप डिटेल्स देख रहे हैं, अभी हम लोग को एक-एक करके ये सारा डिटेल्स अभी हम लोग को फिल अप करना है। सबसे पहले तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन वाला, अपना इन्फॉर्मेशन वाला टैब क्लियर करना है। मेक श्योर करें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट ये आप अच्छे से भरें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस दोनों आपको दिखना पड़ेगा। जैसे कॉन्टैक्ट में भी आपको सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस आपको दोनों ही आपको फिल अप करना पड़ेगा। अगर आपका सेकेंडरी एड्रेस प्राइमरी एड्रेस से अलग है तो आपको नो करके भरना होगा और अगर एक है तो येस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देन फाइलिंग स्टेटस में हम लोग जैसे जाएँगे यहाँ पे 139 आपको इसको रख देना है ऐसे। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम, ऑब्वियसली हम लोग न्यू टैक्स रेजिम में कर रहे थे तो उसको नो ही रखना है। देन आपको रेजिडेंशियल सेटल रेसिडेंस करना है और ये वाला 182 से आपको सिलेक्ट करना है। देन सारा डिटेल्स आप नो कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है तो ओनली येस कर सकते हैं, नहीं तो नो। कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर अगर आपके पास है तो येस करके आप उसको डिटेल्स आपको भरना होगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपको सारा बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके एक-एक करके दिखाना है। मेक श्योर करें जितना आपके पास बैंक अकाउंट है सारा डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करें। ऐड करने के बाद आपको सिंपली आपको कन्फर्म कर देना है। देन अभी हम लोग के पास आ जाता है सेकंड ऑप्शन शेड्यूल्ड सैलरी। शेड्यूल्ड सैलरी में आपको एक-एक करके आपको ग्रॉस सैलरी आपको बैठाना है। ग्रॉस सैलरी आपको कितना है ये आपको यहाँ पे ऐड अनदर करके आपको ग्रॉस सैलरी, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का टाइटल, ये आपको जो फॉर्म 16 है वो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग ग्रॉस सैलरी वाला पार्ट हम लोग नहीं करेंगे। अगर आपके केस में है तो आप इसको ज़रूर फिल अप कीजिए। जो आपको अलाउंस से डिडक्शन है आप इसको डायरेक्ट भर के आपको ये सिंपली आपको कन्फर्म करना है। अगर आपको सैलरी वाला पार्ट आपको करना है तो आपको फॉर्म 16 देख के आपको यहाँ पे फिल अप करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इसके पहले वाला लेक्चर देख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग ओनली वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में बात करेंगे। तो इस सारे सेक्शन को हम लोग सिंपली एज़ यूजुअल जो है हम लोग कन्फर्म करते आगे बढ़ेंगे। हमको कल ही पकड़ना है कि मेरा कुछ भी सैलरी से इनकम नहीं है। अगर आपके केस में है तो आप इसको आपको ऐड करना होगा। देन एज़ यूजुअल हाउस प्रॉपर्टी भी हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। आपको सिंपली अभी खाली कन्फर्म कर लेना है। अगर आपके पास कोई घर है जो आप रेंट पे दिए हैं तो आपको ये डिटेल्स भरना होगा। इसके लिए आप ओल्ड वीडियो का मदद ले सकते हैं। देन हम लोग का आ जाता है शेड्यूल वीडीए। अभी हम लोग को वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है इसका डाटा हमको फिल अप करना है। कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा, अंदर जाने के बाद ऐड अनदर। ऐड अनदर में आपको ये डाटा एक-एक करके फिल अप करना है। आपको हम लोग एक एक्सेल शीट पहले हम लोग को शो किए थे आप लोगों को। आपको भी अपना जो भी आपने ट्रांज़ैक्शन किया है क्रिप्टो में, उसी हिसाब से आपको डाटा यहाँ पे पुट करना है। जैसे हम लोग अभी
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा मेरे पास है, इसी डाटा को कंसीडर करके आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, 1 नंबर डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, कैपिटल गेन्स, कितना कॉस्ट आपका पड़ा था, कितना रिसीव हुआ है, ये अभी हम लोग इसको फिल अप करेंगे। तो हम लोग का डेट ऑफ एक्विजिशन 15th अप्रैल 2024, ओके। डेट ऑफ ट्रांसफर 12th मई 2025, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर्ड रिसिप्ट 22,653। देन आपको यहाँ पे इनकम आ गया 7,562, आपको सेव कर देना है। इतना आप समझ लिए। अभी आपको बाकी जो आपका डाटा है, आपको एज यूजुअल आपको यहाँ पे ऐड करना है। भले ही वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको यहाँ पे एक-एक करके ऐड करना है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके अभी ऐड कर लेते हैं। चलिए हम लोग सारा डाटा फिल अप कर लिए यहाँ पे ऐड अनदर करके। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट है, वो यहाँ पे शो हो गया। जो भी आपका लॉसेस है, जैसे आपने इसको 11,863 में परचेज़ किया था, बट आपका सेल हुआ है 9,582, इसमें आपका लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो दिखाएगा। लॉस आपको कुछ भी मेकअप नहीं होगा, वो आपके सिर पे है, ओनली प्रॉफिट यहाँ पे काउंट होगा। इतना कर लिए, फिर आपको सिंपली कन्फर्म कर देना है, तो आपको देख सकते हैं, आपको वीडीए वाला शेड्यूल आपका कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा-सा डाटा के साथ मैच कर लेंगे, तो टोटल हम लोग का 12,653 ये हम लोग का इनकम हुआ। तो इनकम को अभी हम लोग को मैच कर लेना है। तो अभी हम लोग का यहाँ पे सारा डाटा पुट करने के बाद 12,653 ये हम लोग का प्रॉफिट दिख रहा है, ये मैच हो गया हम लोग का। बाकी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट है वही काउंटेबल होगा, कोई भी लॉस यहाँ पे काउंटेबल नहीं होगा। आपका लॉस ये क्रिप्टो में केस में आपके सर पे है। ओनली प्रॉफिट का जो भी है 30% गवर्नमेंट टैक्सेबल करेगा। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली कंफर्म कर देना है। देन आपको कहाँ पे जाना है? आपको वीडीए कंफर्म होने के बाद आपको कैपिटल गेन्स में जाना है। कैपिटल गेन्स में जैसे जाएँगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्चुअल डिजिटल कैपिटल एसेट वाला डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक कैप्चर हो गया। ये करने के बाद आपको ये जो 12,653 ये आपको इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम में आपको यहाँ पे शो करना होगा, 12,653। यहाँ पे आपको शो करने के बाद सिंपली आपको इसको कंफर्म कर देना है। जो भी डाटा आपने पुट किया, इसको सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म आपको कर देना है। ये कंफर्म होने के बाद सिंपली आपको शेड्यूल चार्ज मतलब एसआई वाला जो शेड्यूल चार्ज वाला टैब है, आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम लास्ट में हम लोग एकदम लास्ट में चले जाएँगे। यहाँ पे आपका ये जो टैक्स बन रहा है, आपका 12,653 का 30% टैक्स आपको बन रहा है, 3,796 ये टैक्स आपका बन रहा है, इसको आपको पे करना है। अभी आपको कन्फर्म कर देना है, कन्फर्म करने के बाद आपको पेमेंट करना है। इतना आप लोग समझ लिए, बाकी हम लोग अभी एक-एक करके सारा टैब अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे देन आपको जो ये जो टैक्स पेड वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये टैक्स पेड वाला ऑप्शन में जाके आपको जो टीडीएस आपका कटा है, क्रिप्टो में जो इनकम हुआ है, यहाँ पे आपको टीडीएस 2 वाला ऑप्शन में शो हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बस सिंपली इस कुछ नहीं करना है, आपको इसको सिंपली जो है एज़ यूजुअल आपको कन्फर्म कर देना है। जो आपका क्रिप्टो से इनकम है फॉर्म 26 डेटा से ए से मैच करके ये वाला आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका टैक्स पेड वाला ऐड हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसके अंदर जाके आपको कन्फर्म कर देना है। बस आपको क्रिप्टो में जो भी इनकम का जो एंट्री था वो आपका अभी खत्म हो गया है। अभी कुछ नहीं करना है, आपको खाली बाकी सारा आपको फिल अप करके जो है एज़ यूजुअल बाकी जो है आपको टैब आपको दिख रहा है वो एज़ यूजुअल हम लोग इसको अंदर जाएँगे और एक-एक करके हमको इसको सिंपली कन्फर्म कर देना है। जैसे यहाँ पे जो भी दिख रहा है, आपको सिंपली कन्फर्म कर देना है। ये इस केस में दिख रहा है, आपके केस में भले ही नहीं दिस हो सकता है कि नहीं दिखाए। बस आपको सिंपली बाकी टैब को कन्फर्म करना है। अगर कुछ भी है,
इस अदर्स रिलेटेड सोर्स आपको डाटा पुट करना है, नहीं तो आपको सिंपली एज़ यूजुअल अंदर जाना है और आपको कन्फर्म कर देना है। वही दोस्तों हम लोग सारा डाटा सब कुछ हम लोग कन्फर्म कर दिए, सब कुछ हम लोग कन्फर्म कर दिए, एक जो बचा है इसको अभी हम लोग कन्फर्म कर देंगे। सारा हम लोग कन्फर्म कर दिए। अभी बस आपका पार्ट बी लास्ट पे टीटीआई वाला बचा है टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे आपको जो टैक्स लायबिलिटी है, वो आपका जो क्रिप्टो से इनकम है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। आपको बस सिंपली क्या करना है, आपको पे नाउ में आपको पे करना है और आपको चालान क्रिएट करना है। पे नाउ करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाके आपको आधार ओटीपी से ई-वेरीफाई करना है। पहले आपको लोकेशन देके आपको सबमिट करना है, आपका लोकेशन जहाँ पे है वो देखिए आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा, फिर आपको वो चेक करके आपको सबमिट करना है, आधार ओटीपी से। मेक श्योर करें कि आधार ओटीपी से ई-वेरीफाई करके सबमिट करें। तो चलिए हम लोग आज वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो इनकम है, उसका जो बेसिक है और उसका जो कैसे एंट्री है, वो हम लोग आज सीख लिए। तो चलिए आज हम लोग क्रिप्टो से जो डाटा एंट्री है, वो हम लोग आज सीख लिए। दोस्तों, जो चैनल को ज़रूर आप लोग थोड़ा फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सारा वीडियो आपके पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।